देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर देखते हैं पीएम मोदी के जीवन से जुड़े कुछ खास पहलू। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कहानी उस शख्सियत की है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आज बात उस व्यक्तित्व की होगी जिसने 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतरीन बनाने और मानवता की सेवा करने का लिया है संकल्प। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी संघर्ष, सपनों और समर्पण की कहानी है। ये कहानी उस विराट व्यक्तित्व की है जिसके लिए सेवा ही सत्ता है, जिसके लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, जिसने दिया है सबको साथ लेकर सबके प्रयास से सबके विकास का नारा। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। रेलवे से रॉयल पैलेस जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान थे। आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में नरेंद्र ने घर छोड़ने और देश भ्रमण का फैसला किया। कभी हिमालय को अपना आसरा बनाया तो कभी आश्रमों में सेवा की। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनता से राजनीतिक रिश्ते के साथ ही एक भावनात्मक लगाव भी स्थापित किया है। साल 2014 के चुनावी नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। नतीजों ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित किया, बल्कि इसके चलते 3 दशकों बाद केंद्र में पहली बार किसी अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, और वो भी गैर कांग्रेसी। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो।